इसी कड़ी में हम पुनः आगे की तरफ चलेंगे, क्योंकि गंगा के पावन तट पे हैं और गंगा में देखते हैं कि एक एक विशाल, देखने में महादेव नर्मदेश्वर की तरह दिखाई देते हैं। बहुत चिकने होते हैं, सुंदर होते हैं, दिव्य होते हैं, भव्य होते हैं, पर बड़े प्यारे होते हैं। ऐसे ही आज वैकुंठ धाम में बड़े दिव्य महाविभूतियों का आशीर्वाद हम सब लोगों को मिल रहा है। ये हम सब लोग भाग्यशाली हैं, और उससे भी ज्यादा भाग्यशाली श्यामपुर कांगड़ी है, जिस धाम में वैकुंठ बना है वह अपने में एक अलौकिक और दिव्य है। ऐसे में हम पुनः परम पूज्य स्वामी सुतप्रतानंद जी से प्रार्थना करता हूँ कि हमें अपना पुनः आशीर्वाद प्रदान करें, और वैकुंठ धाम की पावन धरा में ऐसे ही आप अपना आशीर्वाद हमें प्रदान करते रहें। यही काम करता हूँ। देहं सदा परिभवं नवविष्टदोहं तीर्थात् पदं च विरञ्जनुतं शरण्यं प्रत्यार्दिहं प्रणतिपालभवाब्धिभूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। आज इस हरिद्वार की धरती पर गंगा किनारे श्याम वैकुंठ धाम का हम सब द्वितीय वर्ष का महोत्सव मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं, जिसके अधिष्ठाता हम सबके परम पूज्य स्वामी श्याम सुंदर जी महाराज, जो दिल्ली से लेकर के और हरिद्वार तक अपनी अलग जगाई है और ये वैकुंठ धाम की स्थापना करी है। निश्चित रूप से हम सब इससे आने वाले समय में लाभान्वित होते रहेंगे। इस मंच पे विराजमान है, जब इस वैकुंठ धाम का प्रथम महोत्सव मनाया जा रहा था, उसमें हमारे परम पूज्य शंकराचार्य भगवान उपस्थित हुए थे। मैं समझता हूँ जिस कार्यक्रम में, जिस स्थापना दिवस में हमारे श्रद्धेय परम पूज्य शंकराचार्य जी महाराज जैसे महापुरुष उपस्थित हों, निश्चित रूप से वो वैकुंठ धाम ही बन जाएगा। इस मंच पे विराजमान हमारे गाजीवाली से पधारे हुए महामंडलेश्वर स्वामी प्रबोधानंद गिरि जी महाराज, स्थान है बालाजी धाम, और हमारे अंजनी माता मंदिर से पधारे हुए सतीश दास जी महाराज, हमारे महामंडलेश्वर पूज्यपाद स्वामी ललितानंद गिरि जी महाराज, हमारे बड़ौदा से पधारे पूज्य महाराज जी महाराज, और हरिद्वार से पूज्य रामानंद शास्त्री जी महाराज, पूज्य स्वामी राम निकेतन से पधारे पूज्य स्वामी ज्ञान जी महाराज। इस मंच का कुशल संचालन कर रहे हम सबके अत्यंत प्रिय डॉक्टर राजेश ओझा जी, जो दिल्ली में नहीं पूरे भारतवर्ष में अपनी आभा से, अपनी प्रभा से सबको लुभाते रहते हैं। ऐसे पूज्य राजेश ओझा जी महाराज, देखिए इसमें प्रवचन की कोई बात नहीं, महापुरुष बैठे हुए हैं। ये वैकुंठ धाम जो बनाया गया है, निश्चित रूप से हम सबको कुछ न कुछ देने के लिए आया हुआ है, बनाया हुआ है। हमारे जीवन में संत उतर जाए, हमारे जीवन में शास्त्र उतर जाए, हमारे जीवन में सद्गुण उतर जाए, तो मेरी नैया पार हो जाती है। गुरुर् ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर् साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कहते हैं गुरु को ब्रह्मा कहा गया है, गुरु को विष्णु कहा गया है, और गुरु को महेश कहा गया है। क्या क्या कहा गया है? गुरु ब्रह्मा है, गुरु महेश है, और गुरु ब्रह्मा है, महेश है, और जी विष्णु। लेकिन इतने पे संतुष्ट नहीं हुए। इस मंत्र को, इस छंद को जिस ऋषि ने, जिस महापुरुष ने बनाया होगा, वो इससे संतुष्ट नहीं थे। कहा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसा सदगुरु मेरा जो इस भौतिक जगत का तो बोध कराता ही है, और जो अलौकिक रूप से जो संसार के परे जो है उसका बोध करा दे। माने कि
द्वैत का भी और अद्वैत का भी हमारे जीवन में आविर्भाव करा दे, उसको कहते हैं सद्गुरु। ऐसे सद्गुण हमारे महापुरुष विराजे हुए हैं, सभी के अंदर ये सब गुण पर्याप्त मात्रा में व्याप्त हैं। हम चाहेंगे इनसे कुछ न कुछ आप सीख के जाएं, कुछ न कुछ लेके जाएं, अपने जीवन में उतारें, आपका जीवन कल्याणमय हो जाए, आनंदमय हो जाए। और इस वैकुंठ धाम में पधारे हुए कुछ न कुछ संतों के जीवन से अपने झोली में कुछ न कुछ पत्र पुष्प लेके जाएं। कितने कहकर मेरी वाणी को दाम देते हैं। ओम हरिओम तत्सत हरिओम। यथा नाम तथा गुणा। सत्य की बात थी, सत्य का नाम था और सत्य के पथ पर चलने के लिए हमें प्रेरित किया।